तो प्रदर्शनकारी जो हैं पीएफआई के, वो कह रहे हैं कि हम एक सामाजिक संगठन है, हमें बदनाम किया जा रहा है। जयपुर के प्रदर्शन पर देखिए इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट। एनआईए ने बड़ी रेड की है। 12 कोटा, टोंक, उदयपुर और जयपुर। जयपुर में ये पीएफआई का दफ्तर है, जहां पर सुबह एनआईए की टीम आई थी और लगभग 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के लिए फिलहाल लेकर गए हैं और अलग अलग जगहों पर टेरर फंडिंग व अन्य चीज़ों को लेकर रेड मारी गई है। बहरहाल लोग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जो रेड है वो बूंदी, कोटा और बारां इन इलाकों में चल रही है। बारां में एनआईए की लगभग 40 लोगों की टीम यहां पर पहुंची है और 4 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जयपुर में जो पीएफआई का दफ्तर है, यहां पर भी सुबह बड़ी मात्रा में एनआईए की और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहां पर आए थे और उसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लेके यहां से एनआईए पूछताछ के लिए रवाना हो गई है। तो दिल्ली में भी एनआईए का एक्शन हुआ है। दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही राजधानी में पीएफआई का दफ्तर भी सील कर दिया गया है। तो कई राज्यों में आज ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, छापेमारी देखने को मिली है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने पीएफआई के दफ्तर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए सर। देश के अलग अलग हिस्सों में आज आधी रात को एनआईए और ईडी की जॉइंट रेड चली और ये रेड दिल्ली में भी हुई। दिल्ली में पीएफआई के दफ्तर में भी एनआईए की टीम यहां पर पहुंची, ईडी की टीम पहुंची और यहां पर आकर इस दफ्तर में छापेमारी की। दफ्तर से जो भी तमाम चीजें बरामद की जानी थी, डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिन्हें सीज किया जाना था, उन सभी चीजों को सीज करके यहां से एनआईए ली गई है और यहां पर इस तरीके से सील कर दिया गया है इस दफ्तर को। ये वो दफ्तर है, दरअसल ये जामिया नगर में ही फर्स्ट फ्लोर पे दफ्तर है। इस दफ्तर में पीएफआई का ऑफिस चलता था। पीएफआई का ये दिल्ली का ऑफिस है और इसको फिलहाल यहां पर सील कर दिया गया है। जब एनआईए और ईडी की टीम यहां पर सुबह सुबह पहुंची तो ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा ईडी की टीम परवेज के घर पर भी पहुंची, वहां पर भी छापेमारी की गई और इसके अलावा 2 और लोगों को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके घर पर भी छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया गया। ये दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अब का ऑफिस है। इससे पहले ये ऑफिस पहले मेन रोड पर था, लेकिन वहां पर जो ऑफिस बंद हो गया उसके बाद ये ऑफिस यहां पर ट्रांसफर हो गया और यहां पर दरअसल तमाम जो पीएफआई दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां पर बैठते थे, यहीं से कामकाज होता था और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहां से रिकवर किए गए हैं ये जानकारी कुछ एनआईए की तरफ से हालांकि साझा की जाएगी। यानी ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से की सामग्री यहां से बरामद हुई है, कैसे वो उस सब तमाम चीजों का टेरर फंडिंग से या फिर किसी भी इस तरीके से घटना से लिंक है। सामने एक यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। भैया, कब से ये क्या आप लोगों को जानकारी थी ये पीएफआई के ऑफिस के बारे में, क्या यहाँ पर होता था? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता था वैसे। तो क्या कब से ये ऑफिस यहाँ पर है? ऑफिस का तो पता नहीं, क्योंकि हमारा ऑफिस जो हुआ है लास्ट 3 मंथ से शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो ये तो पहले से ही हाँ, ये तो पहले से चल रहा था। तो यहाँ पर कौन लोग आते थे, क्या काम होता था, कुछ पता है? नहीं, एक्चुअली आइडिया तो कुछ नहीं है कि क्या काम होता था। वैसे कुछ गलत काम तो मुझे नहीं लगता होता होगा। तो क्या यहाँ पर जब टीम पहुंची तब आप लोग थे? नहीं, वो मॉर्निंग में आई थी शायद, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो सील लगा हुआ था वहाँ पर। वैसे यहाँ पर दफ्तर में लोग आते थे, काम लोग आते थे, काम करते थे, ऑफिस की तरह काम होता था। तो क्या वो सब दिल्ली के थे, बाहर से भी आते थे? कौन? फेस पे तो लिखा नहीं होता दिल्ली से या बाहर से, ये सारी चीज़ें। तो कभी किसी से इंटरेक्शन हुआ, कुछ बात? जनरली तो नहीं हुआ इंटरेक्शन किसी से। तो पहले क्या कभी यहाँ पर कोई छापेमारी हुई, कभी ऐसी कोई रेड हुई, कोई पुलिस की टीम? ऐसा पुलिस की टीम 1-2 बार आई थी, वो जनरली डॉक्यूमेंटेशन के लिए आई हो या फिर किसी भी चीज़, तो वो सारी चीज़ें। आज क्या अभी सुबह से कोई दफ्तर का यहाँ पर पहुँचा है? किसी अभी तो कोई नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं आया अभी तो वैसे कुछ पता चलता था आप लोगों को, क्योंकि आमने सामने है ऑफिस, कुछ पता चलता था कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या काम चल रहा है? जब ओपनिंग हुई थी तो कुछ लोग आए थे, मतलब लोकल के ही लोग थे वो ऐसे। और ओपनिंग कब हुई थी? कुछ फंक्शन था शायद, उसका एनुअल फंक्शन जो होता है वो था शायद। ठीक है, सभी लोग। हाँ। तो ये यहाँ पर दरअसल जो पीएफआई का दफ्तर है दिल्ली का, उसके बिल्कुल सामने की एक फैक्ट्री है और इनका कहना है कि इन्होंने 3 महीने पहले ये फैक्ट्री शुरू की है और हालांकि क्या काम होता था इनका कहना है कि इन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि इनका बिल्कुल फैक्ट्री इनके सामने है। हालांकि ये जानकारी है कि यहाँ पर ये ऑफिस खुलता था, यहाँ पर लोग आते थे, कामकाज होता था। तो एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। कौनिका की आपने रिपोर्ट देखी, दफ्तर को सील कर दिया गया है, लेकिन एनआईए ने सिर्फ दफ्तर ही सील नहीं किया है, दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज को गिरफ्तार भी कर लिया है। परवेज को ईडी दफ्तर लाया गया, परवेज के भाई को भी हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि परवेज से लगातार पूछताछ की जा रही है, ईडी दफ्तर में भी पूछताछ की जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि फंडिंग का सोर्स क्या है, आपके पास पैसे कहां से आते हैं। रात के 1 बजे से सुबह 5 बजे तक देश के अलग अलग ठिकानों पर
पीएफआई के दफ्तर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। देश भर में पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई हुई, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने सवाल उठाए। तारिक अनवर ने कहा कि एनआईए की कार्रवाई एक संगठन को निशाना बनाने की कोशिश है और जांच एजेंसियां एक तरफा एक्शन के तहत छापेमारी कर रही हैं। उनका कहना है कि बजरंग दल और हिंदू सेना पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, और जो माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।